गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रहे थे, काफ़ी सारी तो हमने आपको करा दी थी, लगभग 12 तक करा दी थी। अब हम आपको 13वां क्वेश्चन करा रहे हैं 2.13। किताब सब खरीदिए बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल बिना किताब के बहुत कम समझ में आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, कोई भौतिक राशि P चार प्रेक्षण योग्य राशियों A, B, C तथा D से इस प्रकार संबंधित हैं। क्या P बराबर है a क्यूब b स्क्वायर बटे √c इंटू डी। ठीक है, a, b, c तथा d के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% तथा 2% है। 2% है। P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, पहले तो ये बताना आपको। ठीक है, यदि हो सकता है मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करा दिया, यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलित मान 3.763 आता है। 3.763 आता है तो आप परिमाण का किस मान तक निकटतन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है 13वां। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मैं हो सकता है पहले करा दिया हो आपको मैंने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए कि इसमें क्या पूछ रहा है और कैसे करना है इसको, है ना। तो P बराबर क्या है, a क्यूब प्लस b स्क्वायर √c इंटू डी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब b स्क्वायर c की घात 1/2 इंटू डी। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। पहले आप एक त्रुटि निकाल लो, आप जानते हैं, बराबर
डेल्टा ए अपॉन ए, सबकी लिख दो त्रुटि, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा डी अपॉन डी, सबके आगे ब्रैकेट लगाओ, जितनी घात है उसका गुणा करो, 3, 2 और इसकी घात कितनी है 1/2 और इसमें तो 1 है। और आप जानते हैं त्रुटियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, सबको ऐड कर दो। पर ये तो आपेक्षिक त्रुटि है, प्रतिशत पूछी है, प्रतिशत कुछ नहीं होता, आपेक्षिक में 100 का गुणा करना होता है, प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% बराबर 3, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ठीक है, प्लस 2, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस 1/2, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। तो इसकी 1% की कितनी त्रुटि है, 1% है। बी में कितनी त्रुटि है, 3% है। सी में कितनी त्रुटि है, 4% है। और डी में कितनी त्रुटि है, 2% है। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट जाएगा ये, कितना आएगा 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, तो आंसर आएगा आपका 13%। तो 13% आपका क्या है, इसका आंसर है। ऊपर से राउंड ऑफ यानी निकटतम और करना है, तो इसका निकटतम करिए आप। निकटतम कैसे होगा बताता हूं आपको मैं। 3 पॉइंट ये है 3.763, इसको राउंड ऑफ कर दो, इसके बाद आने वाला नंबर 5 है, 1 बढ़ा दो 3.8। ये अंकों को पूर्णांकित करने वाले जो नियम थे ना, उनसे लिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आसान तो नहीं है क्या क्वेश्चन, पर इस तरह का क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। चलें बच्चों आगे। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं 24 क्वेश्चन को। तो क्या है कि हर एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, तो घबराने वाली वैसी कोई बात नहीं है, बट ज्यादा मेहनत हो जाती है। तो 2.14 देखो। किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटि है, छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन की 4 भिन्न सूत्र दिए, 4 भिन्न सूत्र दिए हैं, है ना। लिख देता हूं, चलो। पहला है y बराबर कितना, a sin 2 स्मॉल t बटे कैपिटल T। दूसरा है y बराबर
ए साइन v इंटू टी। तीसरा है y बराबर a अपॉन टी इंटू साइन टी अपॉन ए। और चौथा है y बराबर a अंडर रूट 2 साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। जहां उसे दे रखा है a कण का अधिकतम विस्थापन। हाँ जी, a जो है वो कण का अधिकतम विस्थापन है। v कण की चाल, t आवर्तकाल यानी समय होता है एक चक्कर में लगा पूरा समय। और वो कह रहा है कि विमीय आधार पर गलत सूत्र निकालो। ये क्वेश्चन है भाई साहब आपका, यानी विमीय विधि के आधार पर आप ये बताइए कौन सा सूत्र इसमें गलत है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहला y बराबर क्या है, a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ये सूत्र है आपका। तो ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो इसमें यह है कि a कण का b कण की चाल। तो देखिए विमीय विधि के आधार पर तो सूत्र जब ही सत्य माना जाता है जब दाएं पक्ष की मां बाएं पक्ष की मां। ऊपर से देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ हो, क्या कोण दिया हुआ हो, तो कोण एक विमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, कोण एक विमाहीन। तो पहले कोण को देखा करो कि इसकी विमा है कि नहीं। चलो पहले साइन देखते हैं, साइन 2 पाई टी अपॉन टी, इसकी विमा है कि नहीं। 2 पाई की कोई विमा नहीं है, समय की t1 और नीचे भी क्या आएगा t1। आंसर क्या आया, m0 l0 t0। बिल्कुल, साइन एक विमाहीन है। साइन क्या है आपका, एक विमाहीन है। तो अब आप सॉल्व करो इसको। LHS बराबर विस्थापन की क्या होगी, L1। RHS बराबर, ये तो विमाहीन हो गया, और विस्थापन की क्या होगी, L1। तो LHS बराबर RHS। तो भौतिक सूत्र आपका ये क्या है, सही है। तो पहला वाला सही है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा वाला देखो। दूसरा है y बराबर a साइन v t। तो पहले तो साइन को ही चेक करो बेटा, साइन विमाहीन है कि नहीं है। तो देखो साइन v इंटू टी, साइन का तो नहीं है, बेग की विमा होती है कितनी, L1 t-1, और समय की कितनी होती है, t1। तो रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ, खाली L1, ये रिजल्ट निकलेगा। और LHS बराबर, ये पहली बात तो साइन VT विमाहीन नहीं है। अगर विमाहीन नहीं है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया सूत्र। अगर विमा नहीं है तो सूत्र वैसे ही ऑलरेडी गलत माना जाएगा। आइए अब तीसरा बताते हैं। तीसरा क्या है बताओ। तीसरा है y बराबर a अपॉन टी और साइन t अपॉन a। तो पहले साइन को देखो, साइन t अपॉन a, t की मान होती है L1 और a की मान क्या होती है A1। बस वो सॉरी t की मान तो होती है T1 और इस आया वो सॉरी समय की मान तो T1 है और विस्थापन की मान L1। तो भाई साहब ये विमाहीन नहीं है। साइन t अपॉन a विमाहीन
विमाहीन नहीं है। अगर विमाहीन नहीं है तो सूत्र ये भी क्या हुआ, गलत। तो पहले 3 में से पहला सही मिला, बाकी के दूसरे और तीसरे आपको कैसे मिले, गलत। तो आइए अब अगला देखते हैं, लास्ट वाला जो चौथे नंबर का, उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसका चौथा पार्ट। चौथा हिस्सा है y बराबर a अंडर रूट 2 साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। पहले तो गुणा कर दो, a अंडर रूट 2 साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T प्लस a अंडर रूट 2 कॉस 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। अब एक बार y को उसके बराबर रखो, 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, और एक बार y को उसके बराबर रखो, a अंडर रूट 2 कॉस 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। तो निकालो पहले साइन की, 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, T1 और T1 बिल्कुल विमाहीन आया, ये विमाहीन आया तब आगे चलना। अब LHS बराबर क्या आएगा, L1, विस्थापन की L1 होती है, और RHS बराबर क्या आएगा, ये भी विस्थापन ही है ये L1, और बाकी का तो सारा हिस्सा विमाहीन है। तो LHS बराबर क्या आएगा, RHS। लेकिन सुनो, केवल इससे ही काम नहीं चलेगा, ये भी बराबर आना चाहिए। तो इसमें भी वही है, cos 2 पाई अपॉन T, तो T1 अपॉन T1, ये भी विमाहीन है, M0 L0 T0। LHS क्या आएगा इसका, विस्थापन का L1, RHS क्या आएगा बताइए, आयाम का है L1, और ये तो विमाहीन है ये, तो LHS बराबर RHS। तो ये सूत्र सही है सर, है ना। तो पहला और चौथा सही है, बाकी दोनों गलत हैं, यानी कि दूसरे और तीसरे। तो इस तरह से ये चेक होते हैं, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप देखें बहुत अच्छी तरीके से, कोण वालों में पहले ये बताते हैं हम कि कोण की विमा नहीं है, ठीक है, तब जाके हमें पता चलता है कि विमाहीन है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.15। क्वेश्चन देखिए। 2.15 देखिए, भौतिकी की एक प्रसिद्ध संबंध, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान, किसी कण के चल द्रव्यमान स्मॉल m विराम द्रव्यमान m नॉट, चाल v, इसकी चाल v, प्रकाश की चाल c के बीच है, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, आइंस्टीन का संबंध है। कोई छात्र इस संबंध
को सही याद करता है, को सही याद करता है, लेकिन स्थिरांक c, स्मॉल c लगाना भूल जाता है, लेकिन स्थिरांक स्मॉल c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है स्मॉल m बराबर m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर की पावर 1/2। अनुमान लगाइए c खाने का, अनुमान लगाइए c कहाँ लगेगा। हाँ भाई साहब, देखो आपको पता है कि कोई भी भौतिक सूत्र जब ही सत्य होता है जब दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर हो। जैसे इसमें m बराबर दे रखा है m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर है ना, इंटू 1। LHS क्या है बताओ, m1। RHS बताओ क्या है, ऊपर तो m आ जाएगा, एक की कोई विमा नहीं होगी, बेग की कितनी होगी L1 t-1 और स्क्वायर है तो L2 t-2 की घात 1/2। कुल मिला के बात ये है कि LHS बराबर RHS नहीं आ रहा। ये तभी आएगा जब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कैसा हो, विमाहीन, क्योंकि ऊपर तो m है तो 1 माइनस v स्क्वायर 1/2 को विमाहीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विमाहीन होना चाहिए। अब विमाहीन होने के लिए क्या करें, 1 माइनस v स्क्वायर तो है ये, 1/2 है ये। अब इसमें c का कहीं ऐसे एडजस्ट करो कि विमाहीन हो जाए। तो बेग, ये भी बेग है, c भी बेग है, तो c स्क्वायर से भाग लगा दें। देखो क्या है, केवल इसमें नहीं, केवल इसमें एक की तो कोई विमा नहीं होगी, इसकी L1 t-2 है, t-1 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी L स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, m0 L0 t0। तो ये विमाहीन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है सर, तो ये जो हमारा सूत्र होना चाहिए था वो होना चाहिए था m बराबर m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 1/2। ऊपर वाला करेक्ट नहीं है, ये तो किसी से गलती हो गई है जो v स्क्वायर की c नहीं लगा पाया, तो c यहाँ लगना चाहिए था, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, आज हमने आपको 15 क्वेश्चन तक पहुंचा दिया है। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन ही रह गए हैं, फिर हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।